हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर जैक। और अगर आपको गर्दन का दर्द है तो आज मैं आपको कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस और स्ट्रेचिंग सिखाने वाली हूँ जो आपके एक्चुअल नेक पेन पे वर्क करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करेंगे। ये एक्चुअली आपके मसल्स में स्ट्रेंथनिंग का काम नहीं करेगा बट आपके नेक मसल्स को लूजन अप करेगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक्टिव फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस। वन, One, टू, two, थ्री। three, नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी नेक रोटेशन। वन, वन, टू, टू, थ्री एंड थ्री। नेक्स्ट एक्सरसाइज है नेक टिल्टिंग। वन, वन, टू, टू, थ्री, थ्री, फोर, फोर, फाइव एंड फाइव। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी चिन टक। अब चिन टक परफॉर्म करते वक्त यूजुअली लोग गलती क्या करते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि चिन टक मतलब चिन को नीचे की तरफ लेकर आना। ये गलती करते बट ये ऐसे नहीं होता है। ठीक है, जब अगर आपको प्रॉपर चिन टक परफॉर्म करना है तो अपने हेड को हमेशा स्ट्रेट रखिए। ठीक है, ये जो चिन है ये नीचे की तरफ नहीं होनी चाहिए और ना ज़्यादा ऊपर की तरफ। ये इट शुड बी इन स्ट्रेट लाइन। आपका हेड स्ट्रेट होना चाहिए परफॉर्म करते वक्त। ओके, अब मैं फिंगर रख के चिन टक परफॉर्म करती हूँ। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, अगर आपको पता है कि आप प्रॉपरली कर रहे हो तो आप नहीं भी रख सकते हो अपना फिंगर। ठीक है, मैं फिंगर रख के ही परफॉर्म करूँगी। ठीक है, सिंपली अपना फिंगर लेना है, चिन पे प्लेस करना है, हेड डाउन नहीं अप नहीं, स्ट्रेट होना चाहिए एंड जस्ट पीछे की तरफ पुल करना है अपने हेड को। 5 seconds होल्ड एंड देन बैक टू नॉर्मल पोजिशन। ये चिंटक जो एक्सरसाइजेज है ये फॉरवर्ड हेड, जिनको फॉरवर्ड हेड का प्रॉब्लम है, जिनके शोल्डर प्रोट्रैक्टेड रहते हैं और फॉरवर्ड हेडेड रहते हैं ये पोस्चर में, उनके लिए ये एक्सरसाइजेज बहुत अच्छी है क्योंकि ये एक्सरसाइजेज में वो एक्चुअली अपने जो नेक मसल्स हैं उनको एक्टिवेट करते हैं सो दैट वो अपने पोस्चर को वापस से बैक टू नॉर्मल होल्ड करें। अब जब हमने इन मसल्स को वार्म अप किया है, हीट अप किया है थ्रू दोज एक्सरसाइजेज, अब हम एक्चुअल स्ट्रेचिंग परफॉर्म करेंगे। हमारी नेक्स्ट स्ट्रेचिंग रहेगी फॉर आर अपर ट्रपेजियस मसल। एक्चुअली ट्रपेजियस मसल्स पे बहुत ज़्यादा लोड होता है बिकॉज वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल होता है शोल्डर रीजन, नेक रीजन का। इट्स लाइक अ ट्रायंगल। ठीक है, ये मसल्स को, ये मसल पे सबसे ज़्यादा लोड रहता है तो ये बार बार टाइटनेस में या फिर बार बार स्टिफ हो जाता है। इसे स्ट्रेच करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ना एक, अगर हमें लेफ़्ट हैंड साइड का स्ट्रेच चाहिए तो हमें अपना हाथ एक अपने थाइस के नीचे रख के उसे लॉक कर देना है। लॉक इसके लिए करना है क्योंकि स्ट्रेच परफॉर्म करते वक्त यूजुअली लोग क्या करते हैं ना, शोल्डर ऊपर उठा लेते हैं तो प्रॉपर स्ट्रेच आता नहीं है, वो स्ट्रेचिंग पोजीशन ही रॉन्ग हो जाती है। बेटर है हम अपना हाथ लॉक कर देंगे अपने थाइस के नीचे, शोल्डर को रिलैक्स रखेंगे, हेड को स्ट्रेट रखेंगे, दूसरे हाथ से अपने हेड को पकड़ेंगे। ठीक है, एंड देन सिंपली उसे स्ट्रेच करेंगे ऑन अपोजिट साइड। अब ये स्ट्रेच आपको 30 सेकेंड्स होल्ड करना है एंड देन रिलैक्स। आप इसे 3 बार परफॉर्म कर सकते हो, 4 टाइम्स भी परफॉर्म कर सकते हो बट नॉट मोर देन दैट बिकॉज ये स्ट्रेचिंग है, एक्सरसाइज नहीं। हाथ को लॉक करेंगे, शोल्डर रिलैक्स करेंगे, दूसरे हाथ से अपने हेड को पकड़ेंगे एंड देन जेंटली बस इसे टिल्ट करेंगे अपोजिट साइड पे। होल्ड फॉर 30 सेकेंड्स एंड देन रिलैक्स। अब दूसरे साइड में भी सेम परफॉर्म करेंगे, हाथ को नीचे लॉक कर देंगे, शोल्डर रिलैक्स, हेड स्ट्रेट, दूसरे हाथ से हम दूसरे हाथ से हम हेड को पकड़ेंगे एंड देन सिंपली स्ट्रेच। होल्ड फॉर 30 सेकेंड्स
एंड देन रिलैक्स। सो हमारा नेक्स्ट स्ट्रेच रहेगा फॉर लेवेटर स्कैपुलर मसल। अब ये मसल क्या करता है ना, ये मसल आपके स्कैपुला पे रहता है, ठीक है। ये मसल एक्चुअली आपके शोल्डर को ऊपर की तरफ पुल करता है, ठीक है। सो टू रिलैक्स दैट मसल हम स्ट्रेचिंग परफॉर्म करेंगे। सो ये स्ट्रेचिंग को परफॉर्म करने के लिए हम अपने हाथ को अपने शोल्डर ब्लेड्स पे रखेंगे। ज़्यादा ऊपर भी नहीं रखना है, जैसे हम ट्राइसेप्स स्ट्रेच करने के लिए करते हैं, इतना ऊपर नहीं रखना है, जस्ट हमको नॉर्मली उसे होल्ड करना है, ठीक है। सो हमें अपने दूसरे हाथ से अपने हेड को पकड़ना है। इसको होल्ड करने का सही तरीका है, अपने फिंगर्स को ऐसे स्ट्रेच आउट कीजिए एंड अपने हेड को कुछ इस तरह से लॉक कीजिए अपने फिंगर्स में एंड देन सिंपली इसे पुल डाउन कीजिए 45 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। मेक श्योर करना है ये एंगल 45 डिग्री का ही हो, नॉट मोर और लेस देन दैट, ठीक है। इसे भी हम होल्ड करेंगे फॉर 30 सेकेंड्स एंड देन रिलैक्स। इनिशियली थोड़ा डिफ़िकल्ट जाएगा किसी किसी को, जिनमें ये टाइटनेस बहुत ज़्यादा है उनको ये डिफ़िकल्ट जाएगा, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये इजी भी हो सकता है, ठीक है। मैं अगेन दिखाती हूँ आपको। जैसे आपको अपने हाथ से शोल्डर ब्लेड को लॉक कर देना है, 45 डिग्री का एंगल लेना है, होल्ड करना है फिंगर स्ट्रेच करके एंड देन सिंपली इसको पुल करना है। होल्ड फॉर 30 सेकेंड्स एंड देन रिलैक्स। अब हम दूसरे साइड के लिए परफॉर्म करेंगे। सेम होल्ड करो 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। फिंगर स्प्रेड, होल्ड एंड देन पुल। सो हमारी नेक्स्ट स्ट्रेचिंग रहेंगी जो हमारे नेक के जो फ्रंट रीजन पे जो मसल्स है उनके लिए। इसे परफॉर्म करने के लिए हम जो हमारा जो कॉलर बोन है, ठीक है, ये जो कॉलर बोन है उसको, उसके ऊपर हम एक प्रेशर क्रिएट करेंगे, डाउनवर्ड प्रेशर क्रिएट करेंगे। सो ये स्ट्रेचिंग परफॉर्म करते वक्त वो ऊपर लिफ्ट ना हो। जो हमारा क्लैविकल बोन है उसके ऊपर ही हम अपने फिंगर्स को ऐसे प्लेस करेंगे, ठीक है। ज़्यादा भी प्रेस नहीं करना है, जस्ट उसको होल्ड करना है ताकि स्ट्रेचिंग करते वक्त वो ऊपर की तरफ पुश ना हो, ठीक है। इसे हम ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है। एंड अगर हमें राइट साइड का स्ट्रेच लेना है तो हमें राइट वाला कॉलर बोन के यहाँ पे फिंगर प्लेस करने हैं, ठीक है। सिंपली हमें हेड को रोटेट करना है ऑन राइट साइड एंड जस्ट ऊपर की तरफ एक पुश देना है एंड देन बैक टू नॉर्मल। वापस दिखाती हूँ मैं आपको। हमें कॉलर बोन को पकड़ना है कुछ इस तरह से, ठीक है। हेड को रोटेट करना है एंड देन अप एंड देन डाउन। इसे भी हम 30 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। आप 3 से 4 बार इसे रिपीट कर सकते हो। सो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेंगी नेक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। सो ये एक्सरसाइजेज ऐसी है कि इसमें मसल्स की मूवमेंट नहीं होती है, जस्ट आप मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है। फुल मूवमेंट परफॉर्म नहीं होती है, जस्ट वो कॉन्ट्रैक्शन, जस्ट एक स्मॉल कॉन्ट्रैक्शन होता है उनमें, ठीक है। सो ये हम जो पहले हम सीखे थे नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, ये बिल्कुल वैसा ही है, बट हमें इसमें मूवमेंट नहीं करनी है, ठीक है। अब ये परफॉर्म करने के लिए हमने एक्टिव रेंज ऑफ मोशन में क्या सीखा था, साइड टिल्ट, ओके। सो इस टाइम हमें वही मूवमेंट करनी है, साइड टिल्ट, बट अपना जो हाथ है उसे हम हेड पे रखेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। अब हमें मूवमेंट नहीं परफॉर्म करनी है, हमें जस्ट एक्ट करना है कि हम पुश कर रहे हैं अपने हेड को साइड में, ठीक है। कुछ इस तरह 1 2 3 4 5। अब हम अभी ये हाथ, अब बहुत से लोग पूछेंगे कि ये हाथ का क्या यूज़ है, तो ये हाथ का ये यूज़ है कि हमें इसे प्लेस करना है, हमें अपोजिट रेजिस्टेंस लगाना है। रेजिस्टेंस लगाना है मतलब अगर आपको साइड टिल्ट करने के लिए बोला जाता है तो आप इस हाथ से रेजिस्टेंस दोगे, इस हाथ से अपोजिट पुश दोगे अपने हेड को, ताकि वो मूवमेंट ही ना हो, जस्ट प्रेशर लगाया आपका हेड वो मूवमेंट परफॉर्म करने के लिए, बट मूवमेंट ना हो, ठीक है। सो ये हाथ हमें ऐसे अपोजिट रेजिस्टेंस देना है एंड हेड को साइड टिल्ट करना है, ठीक है। 1 2 3 4
5 and then back to normal. Again 1 2 3 4 5 and then back to normal. Again 1 2 3 4 5 and then back to normal. ठीक है, याद रखना हमें सेम मूवमेंट करना है, लेकिन हमें रेजिस्टेंस के साथ हमारे हाथों से अपोजिट पुश देके वो मूवमेंट को रोकना है। ठीक है, इसे बोलते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। सेम हम अपोजिट साइड के लिए भी परफॉर्म करेंगे। अपने हाथ से अपोजिट साइड प्रेशर देंगे एंड हेड को टिल्ट करने का ट्राई करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड देन नॉर्मल। 1 2 3 4 5 and then normal. Again 1 2 3 4 5 and then normal. अब रोटेशन, हेड रोटेशन राइट टू लेफ्ट। अब इसमें भी हम रोटेशन करने का ट्राई करेंगे, पुश करेंगे, लेकिन अब अपने हाथों से उसे रेजिस्ट भी करेंगे ताकि वो मूवमेंट परफॉर्म ना हो और जस्ट अपने मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होके रिलीज़ हो सके। ठीक है, rotate 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो हमारे लास्ट आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज रहेंगी फॉरवर्ड फ्लेक्शन। ठीक है, अब ये परफॉर्म करते वक्त सेम हमें ट्राई करना है कि हम फ्लेक्शन में अपना मूवमेंट करें, लेकिन हाथ से रेजिस्टेंस देना है, रोकना है वो मूवमेंट को। ठीक है, इसके लिए हम हाथ ऐसे प्लेस करेंगे एंड जस्ट फॉरवर्ड लेके जाओ अपना हेड। 1 2 3 4 5 अगेन 1 2 3 4 5 अगेन 1 2 3 4 5। ठीक है, अब बहुत से लोग हैं ना अपना पूरा 100% लगा देंगे ये मूवमेंट को ऐसे प्रेशर देने के लिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। जेंटली, मतलब अगर ये मूवमेंट करते वक्त अगर आप 100% लगा रहे हो तो इसका हाफ ही ताकत लगाओ, 50% ही स्ट्रेंथ लगाओ ये मूवमेंट करते वक्त। ठीक है, अगर पेन हो रहा है मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। ठीक है, सो मेक श्योर करो कि आप रिलैक्सली सारे एक्सरसाइजेस करो बिना किसी पेन के। पेन फ्री मूवमेंट होनी चाहिए हर एक एक्सरसाइज में। तो या वी आर डन विद द एक्सरसाइजेस एंड स्ट्रेचिंग। सो अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।